सम्मानीय महेश भाई, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर श्री सम्राट श्रीवास्तव जी, हमारे प्रिय मित्र सतीश भाई, इस कॉलेज के अन्य अध्यापक और बाहर से उपस्थित सभी अतिथिगण एवं मेरे प्यारे नई पीढ़ी के छात्र छात्राएं। यद्यपि मैं व्याकरण शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, लेकिन जब भगवद गीता पर बोलने का मौका मिलता है तो मैं उसको तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि भगवद गीता एक अद्भुत ग्रंथ है और इसके बारे में छात्रों को कुछ कहना ये पूरी जिंदगी का एक विरल अवसर होता है मेरे लिए। मैं सब काम को छोड़कर गीता जी को पहले रखता हूँ। आप मानेंगे नहीं महेश भाई, आपने मुझे निमंत्रण दिया, उसके बाद किसी एक घर से मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि मेरे पिताजी ने भगवद गीता का पद्य में अनुवाद किया है, आप उसका संपादन करके हमको दीजिए। वो मैंने संपन्न किया। बाद में आज मैं इस विषय पर बोल रहा हूँ, लेकिन ये भूमिका रूप थोड़ी बात है, बाद में मैं विषय पर आ जाऊँगा। आपके इस 12वें अध्याय के निमित्त से मैंने जो पूरी गीता का अध्ययन किया, उसका परिणाम ये आया है कि मैं घर जाके इस पर एक पूरी किताब लिखने वाला हूँ। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ भगवद गीता, ये मेरा संकल्प है। मैं मेरे घर में बोल के आया हूँ कि अब इस व्याख्यान के बाद इस पर मेरी किताब भी आएगी। अस्तु, सीमित समय में मुझे आपसे बात करनी है और ये जो विषय आज मैंने चुना है, असल में असीमित की बात करनी है, सीमित समय असीमित की बात करनी है। सीमित समय में मुझे असीम बात या यावत जीवन या जीवनोत्तर काल में भी जो काम लगने वाली चीज़ है उसके बारे में कुछ मैं कहना चाहता हूँ। मेरे अपने कुछ निजी विचार हैं और ये जो विचार मैं आज कुछ प्रस्तुत करूँगा वो शायद कदाचित किसी ने नहीं सुने होंगे। कुछ नई बात लेकर भी मैं आया हूँ, कुछ नया अर्थघटन लेकर भी आया हूँ। तो और कुछ प्ररोचना न करते हुए सीधे मेरे व्याख्यान पर मैं प्रवेश करता हूँ। मुझे सूचना दी गई है कि ये निरंतर 4 तारीख से लेकर चलने वाला कार्यक्रम, उसमें मुझे 12वें अध्याय, जिसको भक्ति योग ऐसा नाम दिया गया है, उस विषय पर आपको कुछ कहना है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भक्ति योग नाम का जो 12वां अध्याय है उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, उसमें किस विषय का निरूपण हुआ है, वो मुझे आपको बताना है। लेकिन 12वें अध्याय का प्रतिपाद्य विषय बताने से पहले जो आपको मैं चाहूँगा कि यहाँ की कम से कम यदि हाफ लाइट बंद हो तो बच्चे देख सके उसको, इसीलिए मेरी भावना रहती है कि ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है वो आप सब पढ़े। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो मैं तो पढ़ने वाला ही हूँ, मेरे सामने है ही। तो भगवद गीता से जुड़ी 2 मान्यताएं, उसके बारे में सबसे पहले हमें समझना चाहिए। लोग सोचते हैं कि यह भगवद गीता निवृत्ति के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट, सुनने का, पढ़ने का ग्रंथ है, या उससे भी आगे एक गलतफहमी ये भी हो सकती है जो चलती भी है हमारे हिंदू समाज में कि यह मरणोत्तर ग्रंथ है। किसी के घर में कोई किसी व्यक्ति का मौत हो जाए तो मरणोत्तर क्रिया के रूप में उसके घर में भगवद गीता का पारायण करवाया जाता है। ये पूरे हिंदू समाज में एक क्या कहे, एक अंध परंपरा, किसी ने करवाया तो दूसरा भी वैसा ही करता है। अंधेरेव नियमाना यथांधा, एक अंधे से दूसरा अंधा प्रेरित होकर, ये मरणोत्तर ग्रंथ हमने मान लिया है। हिंदू समाज का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि आप तो नई पीढ़ी के हैं, विज्ञान के युग में पढ़ रहे हैं, तो भगवद गीता का सेटअप तो क्या है
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। अरे भाई, कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की दो सेनाएं आमने सामने खड़ी रही है, आक्रमण की गुंज हो रही है, और तब ये भगवत गीता सुनाई जाती है। यानी मनुष्य के जीवन में जब वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके कॉलेज में प्रवेश करता है, फर्स्ट ईयर BA BCom में आकर खड़ा है, तब सुनने, पढ़ने, समझने की ये भगवत गीता है। इट इज द राइट मोमेंट। आप अपने घर से बाहर निकले हैं, नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, उसी समय पर आपको भगवत गीता क्या कह रही है वो समझना है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत का युद्ध पूरा होने के बाद, 18 अक्षौहिणी सेना का पूरा संहार हो जाने के बाद ये गीता नहीं सुनाई थी। जब सब मर गए उसके पीछे भगवत गीता तुझे सुना रहा हूं। जैसे ही अर्जुन ने कहा जब श्री कृष्ण भगवान आप मेरे सारथी बने हैं, तो सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को दो सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो। मुझे देखना है कि आज मुझे किस किस को मारना है, और मुझे सहाय करने के लिए मेरे बैकिंग में कौन आके खड़े हैं, किसको मुझे नहीं मारना है और किसको मुझे मारना है। अब जैसे ही उसने देखा कि अरे ये तो मेरे पितामह भीष्म है, मेरे दादाजी है, ये मेरे गुरु द्रोण है, और उसका प्रभाव क्या हुआ, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति न योत्से यदि गोविंद मुक्त्वा तुष्णिम बभूव। अरे भगवान, मैं नहीं लड़ सकता हूं। गांडीवम स्रंसते हस्ता, मेरा गांडीव धनुष्य मेरे हाथ से नीचे सरकता जा रहा है, मुख सूख गया है, मेरे गात्र शिथिल हो रहे, द्रुजारी का अनुभव कंपन हो रहा है। मैं मेरे ही अपने वालों के साथ, मेरे स्वजनों के साथ कैसे युद्ध कर सकूं। तो युद्ध करने से पहले जीवन में कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो मुझे क्यों करना जरूरी है, ये काम करने से क्या फायदा है, क्या गैर फायदा है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, उसका निर्णय तो ये फर्स्ट ईयर BA में जब आके खड़े रहते हैं तब पहले निर्णय करना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले तो आपके मन में से भ्रांति निकाल दीजिए कि आफ्टर रिटायरमेंट पढ़ने की किताब है, या किसी के मौत के बाद ये सुनाने की वाली चीज है। नो, युद्ध के मैदान में युद्ध शुरू करने से पहले युद्ध करना क्या अनिवार्य है? अनिवार्य है तो किस दृष्टि से करना अनिवार्य है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, लाभ अलाभ क्या है, उस पर तो पहले विचार करना ही चाहिए। जीवन में कोई भी हम कदम उठाए, रुक जाओ पहले और सोचो कि क्या ये करना जरूरी है, क्यों करना जरूरी है, ये करने से क्या होगा। तो महाभारत का युद्ध पूर्ण होने के बाद अर्जुन को ये गीता नहीं सुनाई गई थी, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी जीवन के आरंभ में घर से बाहर निकले हैं, नई दुनिया के साथ आप जब संपर्क में आएंगे, यहाँ से ग्रेजुएशन करके आप सर्विस में लगेंगे, तो उससे पहले हमारे मन में क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है कि मैं कैसे जीवन में आरंभ करूं। दूसरी बात ये हमारा दूसरी जो मान्यता है जो हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने हमारे सामने रखी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम 2024 में या 2023 में भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हमारे पहले भी वो तो था। 5000 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, तो बीच में तो अनेक आचार्य भी आए हमारे वहाँ। उनमें से सबसे बड़े आदि शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य आए 8वीं शताब्दी में, उन्होंने उस पर भाष्य लिखा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम गीता जब पढ़ते हैं तो हमें कोई बीच में इंटरप्शन नहीं आता है। हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने हमको कुछ चश्मे पहना दिए हैं कि देखो, इस चश्मे से देखो भगवत गीता को। तो दूसरी एक नासमझी, मुझे क्षमा करे भगवान शंकराचार्य, लेकिन उन्होंने हम
उनको ये कह दिया कि ये भगवत गीता कर्म संन्यास, कर्म का त्याग करो और संन्यास्त मार्ग पर चले जाओ, जीवन में मोक्ष ही गंतव्य है, प्राप्तव्य है। और एक परब्रह्म तत्व की ही उसमें चर्चा हुई है, क्योंकि आचार्य की पदवी पुराने समय में उन्हीं व्यक्तियों को मिलती थी जो उपनिषद पर भाष्य लिखे, बादरायण ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे और भगवत गीता पर। ये 3 प्रस्थान है भारत के, बेसिक 3 टेक्स्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता। तो इसी क्रम में उसका प्रणयन सबसे पहले, सबसे प्राचीनतम है उपनिषद, उसके बाद आते हैं बादरायण के ब्रह्म सूत्र और उसके बाद है भगवत गीता। तो भगवत गीता के विषय में जो हमारे बड़े से बड़े आचार्यों ने कुछ हमको कह दिया है कि ये कर्म त्याग करने के लिए ग्रंथ लिखा गया है, समझा गया है, बोला गया है। अब उनको आदि शंकराचार्य वैसे तो सबसे बड़े लॉजिशियन है, उससे बड़े कोई तार्किक हुए नहीं भारत देश में, ये भी पक्की बात है। तो उनको ये मालूम था शंकराचार्य जी को कि गीता में तो बीच बीच में कहा गया है तस्मात् युध्यस्व भारत, इसीलिए हे अर्जुन खड़े हो जाओ, हे भरत वंश में पैदा हुए आप युद्ध करो, तस्मात् युध्यस्व भारत। इस पंक्ति का अर्थ कैसे लगाएंगे? वहां तो स्पष्ट रूप से कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करो। तो शंकराचार्य जी बीइंग ए ग्रेट लॉजिशियन, वो सुनने वाले में डिफरेंशिएशन करते हैं। कोई उत्तम अधिकारी होता है, कोई मध्यम अधिकारी होता है, कोई अधम अधिकारी होता है। किसी ग्रंथ के पढ़ने की आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी योग्यता क्या है, आपका स्तर क्या है, वो देखना चाहिए। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान जब अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात् युध्यस्व भारत, युद्ध करो, तब वो अर्जुन को मध्यम अधिकारी मानते हैं, मिडिल क्लास स्टूडेंट मानते हैं। जो सुपर क्लास है उसके लिए तो सन्यास ही है। तो शंकराचार्य जी ने भगवत गीता के बारे में हमको ऐसे चश्मा पहना दिए हैं कि भगवत गीता ऐसे फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन यदि पढ़ते हैं तो उसमें से कर्म त्याग का ध्वनि निकलता है। ये इंटरप्रिटेशन उन्होंने दिया, ये भी हमारा एक दुर्भाग्य रहा है। तो केवलाद्वैतवाद की जो बात कर रहे हैं, लेकिन एज ए ग्रामेरियन मैं कहना चाहता हूं कि इन 3 ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी बोला जाता है। त्रयाणाम प्रस्थानानाम समूह इति प्रस्थान त्रयी। These are the 3 different ways, 3 different approaches to the life. तो भगवत गीता क्या कह रही है उस पर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भले शंकराचार्य ने केवल अद्वैतवाद यानी परब्रह्म तत्व और ये सारे जीवात्मा भी परमात्मा का ही स्वरूप है। जीवो ब्रह्मैव न अपरः, जीव जो है वही ब्रह्म, वह भी ब्रह्म ही है, कोई अलग एंटिटी नहीं है। लेकिन भगवत गीता यदि प्रस्थान, अलग प्रस्थान है उपनिषद से और बादरायण ब्रह्मसूत्र से अलग होकर जो कुछ कहता है, तो वो क्या कहता है? Why it is a different and a new and fresh approach. तो उन्होंने भगवत गीता में श्लोक है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च उत्तमः पुरुषः अन्यः परमात्मेति उदाहृतः। 3 डायमेंशन फिलॉसफी दी है भगवत गीता में, 3 तत्व माने हैं। इस ब्रह्मांड का पूरा एनालिसिस किया जाए तो भगवत गीता कहती है कि एक क्षर प्रकृति है, नाशवंत जड़ जगत जो हम देख रहे हैं इस हॉल के रूप में, ये बेंच है, ये कंप्यूटर है, ये सब जड़ है। वो क्षर यानी नाशवंत। एक सृष्टि कैसी है? जो नाशवंत है, नाशशील है, नश्वर सृष्टि है, जड़ सृष्टि है। एक अक्षर है, नक्षरति इति अक्षर, जिसका नाश नहीं होता है वह, यानी हमारा जीवात्मा। हम में बैठा जो चैतन्य है, जो बोलता है, जो सुनता है, जो देख रहा है, ये जो स्फुरायमान चैतन्य है हम सब में बैठा हुआ, वो जीवात्मा है। उसके लिए भगवत गीता में अक्षर शब्द का प्रयोग है, नक्षरति इति अक्षर। और श्री कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों के ऊपर
उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, ऊपर एक सुपर पावर बैठा है, उसको कोई भी नाम दे दो आप, अक्षर ब्रह्म कह लो, श्री कृष्ण कहो, विष्णु कहो, जो कहना हो कह लो, परमात्मा एज सच, परम आत्मा, अल्टीमेट गॉड, परमात्मा इति उदाहृता, जिसको परमात्मा ऐसा नाम दिया जाता है, यानी ही इज द कंट्रोलिंग पावर। यदि इस ब्रह्मांड को समझना है तो भगवत गीता इन 3 बिंदुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, जो बात उपनिषद में नहीं है, जो बात ब्रह्मसूत्रों में नहीं है। इसीलिए ये अलग प्रस्थान है और इसीलिए उसको उस रूप में हमें समझना चाहिए कि हमारे आसपास में एक सृष्टि ऐसी जो जड़ जगत है, दूसरा हमें में बैठा है एक चैतन्य जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, और उन दोनों के ऊपर, उन दोनों का कंट्रोलिंग फैक्टर, नाशवंत सृष्टि को पैदा करने वाला और एक अपने में से निकला एक जीवात्मा, उन दोनों को प्रसूत करने वाला, उस दोनों को जनरेट करने वाला जो है वो परमात्मा है, जो सारी सृष्टि का संचालन करता है, उसका नियंत्रण करता है। तो इस रूप में यदि भगवत गीता को देखी जाए तो अब हमें यह सोचना होगा कि जो उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः, उत्तम पुरुष की बात कही है, उसको किस रूप में हम देख सकें। वो अव्यक्त भी हो सकते हैं या सगुण भी हो सकते हैं। तो भगवत गीता में जो सगुण ब्रह्म की, सगुण साकार ब्रह्म तत्व की या ईश्वर तत्व की उपासना की बात कही है, उसको यहाँ से हमको शुरू करना चाहिए कि ऊपर बैठा हुआ जो तत्व है वो पर ब्रह्म है ऐसा कहते हैं तो वो अव्यक्त है, विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, अमूर्त है, मूर्तिमान नहीं है, और निर्गुण के साथ साथ सगुण की भी बात कही है हमारे वहाँ। बात एक ही है, आप किस रूप में भगवान को देखना चाहते हैं। तो ये सारा थोड़ा फाउंडेशन के रूप में हम समझ लें कि भगवत गीता में क्या बात कही है और हमारे हिंदू समाज में क्या क्या गलत अंडरस्टैंडिंग चल रही है, हमारे आचार्यों ने क्या कुछ कह दिया है। इतना समझने के बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यदि भगवत गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ है, स्वतंत्र प्रस्थान है, तो हमारे श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने इस भगवत गीता पर एक अद्भुत मराठी भाषा में भाष्य लिखा, जेल में बैठ के लिखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये शंकराचार्य वगैरह से मैं डेविएट होता हूँ, मैं अलग हो जाता हूँ। शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, 5 आचार्यास इन अवर इंडियन ट्रेडिशन। पांचों ने अलग अलग बात कही है। इन पांचों से हटकर बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि नहीं, किसी भी ग्रंथ को ठीक तरह से समझना है, और हम जैसे मैंने कहा हम विज्ञान के युग में हैं, तर्क की दुनिया में पल रहे हैं, संवर्धित हो रहे हैं, तो वी विल रेज सम क्वेश्चंस। बिना प्रश्न हम पापा की बात मान लेते हैं, लेकिन मन में तो हमें कंप्लेन रहती है कि पापा गलत बोल रहे हैं। हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि दबे हुए हैं, लेकिन हमारी अपनी एक निजी सोच होती है। तो बड़े बड़े आचार्य ने भले ही कह दिया हो, किसी भी ग्रंथ का यदि अर्थघटन हमें करना है तो किस रूप में हम कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ये आपको ये जो प्रिंसिपल अभी मैं बता रहा हूँ वो आपको अन्य शास्त्र में भी उपयोग में आएगा। कोई भी विषय आप पढ़ते होंगे उसमें उपयोग में आएगा कि किसी भी टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन हमें करना है तो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। तो बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि उपक्रम एवं उपसंहार देखना चाहिए। ग्रंथ का आरंभ कहाँ से हो रहा है और किस रूप में अंत होता है, बिगिनिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, दोनों में सांगत्य, संगति होनी चाहिए। उसमें अलगाव नहीं होना चाहिए, विभेद या परस्पर विरोध। हम निकले थे यहाँ से फ्लोरा फाउंटेन जाने के लिए और कहीं दूसरी दिशा में भटक गए, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। जब किसी ग्रंथ को हम देखते हैं तो देखना चाहिए आरंभ कहाँ है, उपक्रम एवं उपसंहार में संगति होनी चाहिए। तो तिलक जी हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं
न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव, मैं नहीं लड़ूंगा, वहां से गीता शुरू होती है। जैसे मैंने अभी कहा कि दो सेनाओं के बीच में उनका रथ खड़ा किया गया, दोनों ओर देख लिया, देखने के बाद एक डिप्रेशन आता है, अर्जुन विषाद योग, कि मैं इनसे तो नहीं लड़ सकता हूँ क्योंकि ये मेरे आचार्य है, मेरे दादाजी है, मेरे पितराई भाई हैं, मैं उन लोगों से कैसे लूँ। तो ये युद्ध का जो एक घोर पाप लगने वाला उससे वो पीछे हट जाता है। तो यहाँ से भगवत गीता शुरू हुई, मैं नहीं लड़ूंगा मीन्स कर्म त्याग, मुझे युद्ध का त्याग करना है, वहां से गीता शुरू होती है। एंड व्हाट इज द एंडिंग पॉइंट? पूरी गीता जो 700 श्लोक का कलेवर वाली है, उसके 18वें अध्याय में वही अर्जुन क्या कह रहा है, पूरी गीता सुनने के बाद उन्हें क्या कंक्लूजन निकाला, हाउ ही हैज मेड अप हिज माइंड। तो नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनं तव, मेरा मोह नाश पामा, मुझे अब रियलाइज हो गया है, मेरी मति, मेरी शान ठिकाने आ गई, अब मैं आपके कहने के अनुसार युद्ध करूंगा, इन सारी कौरव सेना को मैं ध्वस्त कर दूंगा। करिष्ये वचनं तव, मैं तुम्हारा कहा करूंगा। तो उपक्रम है नहीं लड़ूंगा, उपसंहार में लड़ूंगा। तो उस गीता में से संन्यास की बात कैसे निकालेंगे शंकराचार्य? ये संभव ही नहीं है। जिस ग्रंथ का आरंभ है युद्ध त्याग से, अर्जुन लड़ना नहीं चाहता है और पूरी गीता सुनने के बाद कहता है कि करिष्ये वचनं तव, मैं आपके कहने के अनुसार अब युद्ध करूंगा, इन आतताइयों को, इन आतंकवादियों को मैं खत्म करके ही रहूंगा। तो इट प्रूव्स कि भगवत गीता कर्म मार्ग का बोध करा रही है। वी शुड पुट आवर ऑल एफर्ट्स इन एक्शन। हम काम से भाग नहीं सकते हैं, कितना भी जीवन में कोई मोमेंट ऐसी भी आएगी कि आपको घोर कृत्य करना पड़ेगा। ऐसे हिंसा रूप घोर कर्म, 18 अक्षौहिणी सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी थी, इतने सारे बड़े 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 योद्धा खड़े थे, उन सबको मार दिए गए। तो ऐसा क्रूर कृत्य करने के लिए भी अर्जुन तैयार हो गया। तो जीवन में ऐसी घटना होती है, लेकिन अब उस घोर कृत्य को किस दृष्टि से किया जाए वो गीता समझाना चाहती है। कभी कभी कोई डिफिकल्ट काम में भी हमें अपने आप को रखना पड़ता है, भागकर नहीं जा सकते हैं हम। तो ऐसा कौन सा विचार हो सकता है जो हमें घोर कृत्य में भी नियुक्त करे और हम अपने आप को यहाँ से वहाँ तक पार ले जाए। तो नैया पार लगाने के लिए क्या दृष्टि कृष्ण ने दी है वो हम आज समझना चाहते हैं। अब नहीं लड़ूंगा से शुरू हुई और लड़ूंगा ही वहाँ खत्म होने वाली भगवद गीता, उसके बीच में कुछ अन्य आइटम भी डाली गई है। जैसे कि आत्मा की नित्यता कही गई है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति, हमारा जो आत्मा है, चैतन्य है, वो कभी मरता नहीं है, उसको कोई काट नहीं सकता, इत्यादि इत्यादि, जो आपने सब कुछ सुन लिया है पहले। क्षर अक्षर प्रकृति पुरुष, बीच में योग शास्त्र 6ठे अध्याय में आया, भक्ति योग जिसके बारे में मैं आज बात करूँगा, त्रिगुणातीत के लक्षण, ये सारे विषय इंटरपोलेटेड है, बाद में जोड़े गए हैं। भगवद गीता ऐसी नहीं है कि लड़ना है या नहीं लड़ना है, लड़ना है तो क्यों लड़ना है, इतना कहकर रुकती नहीं है। और भी पूरी इंडियन फिलॉसफी के अनेक विचार आपके दिमाग में डाले जा रहे हैं। तो भगवद गीता नाम का जो ग्रंथ है हमारा, उसका स्ट्रक्चर भी मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि वो किस स्वरूप का ग्रंथ है। जब 1936 में इसी बम्बई से निर्णय सागर प्रेस ने भगवद गीता का प्रकाशन किया 8 टीकाओं के साथ, वो प्रकाशन करने वाले थे वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पणशीकर। 1936 में उसका प्रकाशन हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस भगवद गीता में देयर आर 18 चैप्टर्स, 6 चैप्टर में उसको विभक्त की जाए। तो पहले 6 अध्यायों में कर्म कांड की बात है, कर्म करने की बात कही है। बीच वाले जो 6 यानी
चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12 भक्ति योग, उसमें उपासना कांड रखा गया है, भगवान की उपासना कैसे की जाए। और लास्ट 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय में ज्ञान कांड रखा गया है। तो इस रूप में 6 गुना 3 18 अध्यायों का विभागीकरण बताया है फर्स्ट एडिटर ने। अब मुझे आपको ये बताना है कि जो भक्ति योग है वह भी कर्म योग में कैसे परिणत होता है, वो मुझे आज आपको बताना है। कहने के लिए भक्ति योग है, भक्ति योग होते हुए भी वह कैसे कर्म मार्ग का बोध करा रहा है, उसके विषय में हम आज बात करेंगे आपसे। लेकिन जब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भगवद गीता में बहुत सारे विषय इंडियन फिलॉसफी से जुड़े प्रक्षिप्त किए गए हैं, बाद में जोड़े गए हैं, तो इस विचार से शायद कोई मेरे से सहमत न भी हो। पूरे भारतवर्ष में यदि मैं ऐसा विचार प्रस्तुत करूं तो संस्कृत के हमारे स्कॉलर ही मुझे मारने के लिए आएंगे, क्योंकि अभी तक हमारी आदत, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा ऐसी बनी है कि आज जो अवेलेबल टेक्स्ट है, परंपरा से जो 18 अध्याय वाली 700 श्लोक वाली भगवद गीता हम तक पहुंची है, वही सही है। उसमें कुछ काट छांट नहीं कर सकते हैं। टोटल क्वांटम हम तक यथावत श्री कृष्ण के मुख से जो निकला वही एज इट इज हम तक पहुंचा है। ये हमारी आस्था है, परंपरागत, इट्स अ बिलीफ। लेकिन क्योंकि हम विज्ञान के युग में हैं, क्योंकि हम तर्क करते हैं, दलील करते हैं, तो जैसे आपके दिमाग में क्या क्या तर्क उठते होंगे, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि भाई युद्ध के मैदान में ये भगवद गीता जब कही जा रही है तो वी हैव ए क्वेश्चन। 700 श्लोक का कलेवर जिस ग्रंथ का है, जिसको बिना समझे में आदि से अंत तक पढ़ जाऊं तो 1.5 घंटा का समय लगता है। कितना? 1.5 आवर। तो क्या जब दोनों सेनाएं आक्रमण की गुंज कर रही थी तो 1.5 घंटा सब ऐसे खड़े रहे, देखते रहे भगवान और कृष्ण और अर्जुन बातचीत करते हैं, लेट अस हियर इट। हो सकता है जब सबने शंखनाद कर दिया है, भेरीनाद हो गया है, बाण धनुष बाण उठा लिए हैं, गदा उठा ली है, उन लोगों अरे रुक जाओ भैया, हम थोड़ा फिलोसॉफिकल डिबेट करना चाहते हैं। ऐसे कोई रुकेगा? अरे भीम ही खुद आएगा और कृष्ण और अर्जुन का रथ उठा के बाहर रख देगा। ये जब बातचीत पूरी हो जाए बाद में आ जाए ना, हम युद्ध शुरू करते हैं। तो जिस रूप में भगवद गीता हमको कही जाती है कि 2 सेनाओं के बीच में यह संवाद हुआ है, युद्ध के आरंभ में हुआ है, तो वो गले नहीं उतरता है। दूसरा बिंदु आधुनिक छात्र के दिमाग में होने वाले प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, जब मैं क्यों लड़ूं, मुझे नहीं लड़ना है, नहीं तुझे लड़ना ही लड़ना है, ये बात कृष्ण जब समझा रहे हैं तो ऐसा संवाद क्या पद्य में हो सकता है? क्योंकि भगवद गीता तो पद्य में श्लोकबद्ध रूप में लिखी गई है, अनुष्टुप छंद भी है और बीच बीच में इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति इत्यादि अनेक छंद आते हैं बीच बीच में। तो हम जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हम गान करके कविता के रूप में संवाद नहीं करते हैं। तो भगवद गीता का जो स्वरूप हम तक पहुंचा है वो बाद में लिखा गया होगा। बात सही है कि नहीं? तो भगवद गीता का जो कोर आइडिया है वो कैसे निकाला जाए? द फिलॉसफी ऑफ लॉर्ड कृष्णा अथवा तो द फिलॉसफी ऑफ भगवद गीता एज डिपिक्टेड इन भगवद गीता, इस बात को यदि बाहर निकालना है तो भगवद गीता का स्ट्रक्चरल स्वरूप हमें समझना चाहिए, जिसके लिए ये चार्ट मैंने आपके सामने रखा है कि पूरा संस्कृत साहित्य जो है उसको हम 5 भाग में विभक्त कर सकते हैं। एक है दृष्ट साहित्य, ऋषि मुनियों ने जिन वेद मंत्रों का दर्शन किए थे, तो दर्शनात् ऋषि मुनियों ने वेद मंत्र लिखे नहीं थे, यज्ञशाला में या अपनी ध्यान की अवस्था में मंत्रों का दर्शन किया था। यानी एक साहित्य हमारे पास भारत में ऐसा है जिसको हम अपौरुषेय कहते हैं, किसी पुरुष विशेष की वो रचना नहीं है, अकर्तृक रचना है। देयर इज नो सिंगल ऑथर। एक साहित्य ऐसा है
जिसका संरक्षण हमारे भारतवर्ष की मेधा ने बहुत अच्छी तरह से सस्वर रूप में हमने वेद मंत्रों की रक्षा की है। उसमें कोई विकार नहीं आया है, कोई अंदर नया पानी डाला नहीं गया है। एक ही मंत्र होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे हमने वेदों की रक्षा की है। अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम, ये 24 अक्षर वाला गायत्री छंद। इस एक मंत्र को कंठस्थ करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कैसा आयास किया है, अब सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक मंत्र को कैसे हम लोग कंठस्थ कर देते। अग्निम ईड़े ईड़े अग्निम अग्निम ईड़े पुरोहितम पुरोहितम ईड़े अग्निम अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितम ईड़े अग्निम 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1, इस रूप में मंत्र का गान कर देते। घनपाठ, क्रमपाठ, ऐसी अष्ट विकृति है। तो एक साहित्य ऐसा है जिसमें कोई पॉल्यूशन पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा साहित्य है संस्कृत भाषा, उसको प्रोक्त साहित्य कहते हैं। प्रवचनेन उक्तम इति प्रोक्तम, जो कथावाचकों के द्वारा हम तक पहुंचा है, जिसमें रामायण, महाभारत, अष्टादश पुराण, नाट्यशास्त्र, स्मृति ग्रंथ, आयुर्वेद, ये सारी टेक्स्ट ऐसी है संस्कृत में लिखी हुई, जो अनेक कालखंड में अनेक व्यक्तियों ने मिलकर लिखी है। यानी ये मल्टी ऑथरशिप वाली रचनाएं हैं, अनेक कर्तृक रचनाएं हैं। तो उसी महाभारत के भीष्म पर्व में 23 से लेकर 40 नंबर के जो अध्याय हैं वो भगवद गीता के 18 अध्याय है। इट इज वन ऑफ द शॉर्ट पोर्शन ऑफ भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के अंतर्गत ये भगवद गीता आती है, अध्याय 23 से लेकर 40। तो महाभारत को हम मल्टी ऑथरशिप वाली जब रचना कहते हैं, तो अनेक कालखंड में, अनेक भूगोल में, अनेक भारतीय मेधा ने उसमें कोई नई नई फिलॉसफी बीच में डाली है। ये दिन प्रतिदिन वृद्धिंगत होता गया ग्रंथ है, इसीलिए उसको समझने में कठिनाई होती है। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक जो कहते हैं कि उपक्रम एवं उपसंहार को याद रखिए, बाद में गीता का इंटरप्रिटेशन कीजिए। मैं नहीं युद्ध करूंगा वहां से शुरू हुई और अब मैं युद्ध करूंगा, यानी ये कर्म मार्ग का उपदेश देने वाला ग्रंथ है, इतना तो पक्का। बीच में जो कुछ बात है वो गौण रूप से, आनुषंगिक रूप से, प्रासंगिक रूप से उसमें जोड़ी गई है, ये बात है। एक तीसरा साहित्य कृत साहित्य, यानी सिंगल ऑथरशिप वाली रचनाएं भी होती है, जिसमें एक ही कवि ने, जैसे कि विज्ञान शाकुंतल नाम का नाटक कालिदास ने लिखा, रघुवंश कालिदास ने लिखा। एक शुद्ध साहित्य है, सुना हुआ साहित्य। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने कभी कागज पर लिखकर अपने शिष्य को उपदेश नहीं दिया था, घर जाके पढ़ लेना। वो तो गांव-गांव में घूमकर अपना धर्मोपदेश करते थे। उनके मरने के बाद उनके शिष्य ने उसको कंठस्थ करके हम तक पहुंचाया। और एक है उत्कीर्ण साहित्य, शिलालेख जिसको हम कहते हैं, अभिलेख जिसको कहते हैं, पत्थरों पर उत्कीर्ण किए, खुदवाए गए अक्षर होते हैं। तो दिस आर द 5 टाइप्स ऑफ लिटरेचर इन संस्कृत, पाली, प्राकृत। उनमें से हम जिस भगवद गीता की बात करते हैं वो है प्रोक्त ग्रंथ, प्रवचन के माध्यम से हम तक पहुंचा है। बड़ी आश्चर्य की है, बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे देश में, ध्यान से सुनिए इस वाक्य को, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति शायद निरक्षर हो सकता है लेकिन अज्ञानी नहीं हो सकता है। इतनी अद्भुत शिक्षण व्यवस्था हमने बनाई थी कि गांव का खेडूत जो सारा दिन खेत में काम करता है, उसके पास पढ़ने लिखने का टाइम नहीं है, कोई ग्रंथ ओपन करने का, उसको अक्षर ज्ञान भी नहीं है, फिर भी ऐसे देहाती लोगों के घर जाकर, हमारे कथावाचकों ने घर घर जाकर भगवद गीता का पारायण किया। आज भी रामायण का पारायण होता है, श्रीमद् भागवत पुराण का होता है। तो गांव के रिमोट प्लेस के जो अंत्यज है वो भी हमारे साथ आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, कर्म सिद्धांत की बात करते हैं कि बुरा किया है तो बुरा ही भोगेगा नहीं। यदि आपने बबूल का वृक्ष बोया है तो आप चंदन की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आपने कर्म ही खराब किए हैं तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। जब खेत में हम बबूल उगाते हैं तो हम आम्र वृक्ष की कैसे अपेक्षा रखेंगे? यदि सही कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो ही हम आम्र फल पाएंगे।
इसीलिए ये सारी जो ज्ञान की बातें हैं वो निरक्षर तक पहुंचाने का काम भी इसी भारतवर्ष में हुआ। ऐसी एजुकेशन सिस्टम दुनिया में कहीं पर नहीं थी। इससे यूनिक सिस्टम कि हमारा भारतीय निरक्षर हो सकता है, अज्ञानी नहीं हो सकता है। देश के किसी भी कोने में चले जाओ, आज भी जगन्नाथ मंदिर के पीछे आप जाइए, सायंकाल की आरती के बाद कथावाचक बैठे होते हैं, लोग तीर्थालु लोग आकर सामने बैठते हैं और कथा सुनाते हैं भगवान की। तो वहाँ ये एक अद्भुत व्यवस्था हमने बनाई है। अब जब कोई कथावाचक महाभारत की कथा सुनाएगा तो अपने विचार भी उसमें डालेगा कि नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भगवत गीता ये सिंगल ऑथरशिप वाली रचना नहीं है, ये मल्टी ऑथरशिप वाली रचना है। इसीलिए उसमें आगे पीछे और नए विषय उसमें बीच में इंटरपोलेटेड दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे गंगा जी निकलती है हिमालय से, तो ऋषिकेश और हरिद्वार तक आपको स्वच्छ पानी पीने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ही वो इलाहाबाद प्रयागराज में आएगी, कुंभ का मेला लगेगा, तो लाखों लोगों का शरीर का मल उस पानी में मिक्स हो जाएगा। वही पानी कलकत्ता तक जाएगा गंगा सागर की ओर, तो बीच में फैक्ट्री का जल भी मिलता है और प्रदूषित होता जा रहा है। वो गंगा जी स्पर्श करने योग्य नहीं रहती है। उसी रूप में हमारे जो ग्रंथ अति प्राचीन काल से हम तक पहुँचे हैं, ईसा पूर्व 6ठी, 7वीं, 8वीं शताब्दी में जो भगवद गीता का प्रणयन हुआ होगा वो हम तक पहुँचते पहुँचते एम्प्लीफाई हो गया है, उसका कलेवर बढ़ता गया है। इसीलिए इट्स अ डिफिकल्ट टास्क हाउ टू इंटरप्रेट इन अ रियल सेंस व्हाट इज द मैसेज ऑफ भगवद गीता। तो इसको ध्यान में रखकर इस ग्रंथ को मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ था। महाभारत की रचना ही पहले समझ लीजिए, तब जाके हम भगवद गीता में प्रवेश करेंगे। तो व्यास ने गणपति को बुलाया, गणेश देव को, क्या आइए। तो व्यास ने इस महाभारत नाम के काव्य को लिखवाया गया, ऐसे हमको परंपरा में कहा जाता है। लेकिन महाभारत को जैसे ही हम आदि पर्व खोलते हैं, उसका पहला मंगल श्लोक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा है? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वाचं ततो जयमुदीरये। नर नारायण को नमस्कार करके, वाग्देवी सरस्वती को प्रणाम करके अब मैं जय काव्य का पारायण करता हूँ। यानी इन द बिगिनिंग महाभारत का ओरिजिनल नाम है जय। उसमें व्यास जी ने गणेश जी से कौरव पांडवों के जय पराजय की युद्ध कथा लिखवाई थी। उसमें जो गीता का क्वांटम होगा, गीता का कलेवर होगा, वो प्योर गीता होगी। वो जय काव्य 8000 श्लोक वाला था। बाद में वैशंपायन आए, व्यास जी के शिष्य आए। वैशंपायन नाम के प्रवक्ता ने उसी महाभारत का जब पारायण किया, जन्मेजय को सुनाया, तो उसमें उन्होंने भरतवंश की कथा को जोड़ दी और उसका कलेवर 24,000 श्लोक वाला बन गया। यानी जय काव्य, जय संहिता बन गई भारत संहिता, भरतवंश की कथा जिसमें जुड़ गई। दिस इज द सेकंड रिवाइज्ड एडिशन ऑफ दिस भगवद गीता। उसका कलेवर 24,000 श्लोक वाला है। वैशंपायन से वो कथा शुद्ध पुराणी के हाथ में आई, पौराणिकों के हाथ में आई, तो साउथी ने शौनक आदि ऋषि मुनियों को ये कहानी सुनाई। तो उनमें और आख्यान उपाख्यान बीच में जोड़े गए, उसमें भगवद गीता में भी नए श्लोक जोड़े गए। तब जाके वो महाभारत नाम का 1,00,000 श्लोक का धर्म काव्य बना। दिस इज द, ये जो डेवलपमेंट ऑफ भगवद गीता है वो इस रूप में है। जय से भारत और भारत से महाभारत। तो लेखन के साथ साथ मौखिक प्रवचन के माध्यम से ये पाठ संक्रमण हुआ है, टेक्स्ट ट्रांसमिशन हुआ है। ये भगवद गीता हम तक कैसे पहुंचे? आपके मन में, नई पीढ़ी के दिमाग में प्रश्न उठेगा कि जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध 5000 साल पहले हुआ था, उस समय हुआ संवाद हम तक कैसे आया? तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द टेक्स्ट। वो टेक्स्ट अब तक कैसे पहुंची है? व्हाट हैज बीन हैपेंड इन द पास्ट, ये हमको ध्यान में रखना है। तो भगवद गीता में कुछ अंश प्राचीनतम भी है और कुछ परवर्ती काल का अंश भी है। इसीलिए कभी डोंट फेड अप
कि भगवत गीता समझ में नहीं आती है, ऐसा भी कहा गया है, वैसा भी कहा है, ऐसा होगा। लेकिन हमें सेंट्रल आइडिया पकड़ना है कि मैं नहीं युद्ध करूंगा, वहां से बात शुरू हुई और अब मैं युद्ध करूंगा, यानी कर्म मार्ग का उपदेश देने वाली भगवत गीता है। इस कोर आइडिया को आप पकड़ के रखिए, सेंट्रल आइडिया ये है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ विद्वान यहाँ बैठे हैं और आप भविष्य के विद्वान हैं मेरे सामने। तो जब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जय से भारत बना, भारत से महाभारत बना, तो भगवत गीता पर्टिकुलर को लेकर यदि एनालाइज की जाए तो उसमें क्या दिखता है हमको। तो अध्याय 1 से 6 जो है, पहले 6 प्रथम षटक, उसमें थर्ड पर्सन के क्रियापद मिलते हैं, गच्छति गच्छत गच्छन्ति वाले। वो परमात्मा ऐसे हैं, वो परमात्मा ऐसे हैं। साथ में कुछ फर्स्ट पर्सन के भी क्रियापद है, लेकिन बहुत कम है। तो ये व्यास की प्रथम स्तर की रचना है। भगवत गीता के पहले 6 अध्याय जो है, दैट इज द ओल्डेस्ट पोर्शन, ओल्डेस्ट। और जो लास्ट में 13 से 18वें अध्याय का अंश है, वो वैशंपायन ने बनाया है, वैशंपायन ने उसको एम्प्लीफाई किया है। तो ये द्वितीय स्तर की रचना है। और इन दोनों के बीच में शुद्ध पुराणी लोगों ने ये 7 से 12वें अध्याय को बीच में इंटरपोलेट किया है, ठीक है। और उसमें फर्स्ट पर्सन के क्रियापद मिलेंगे। मैं ऐसा कर थम भवामी युगे युगे में जिस मी है प्रत्यय, मी वह मह, गच्छामी गच्छावह गच्छामः, फर्स्ट पर्सन के क्रियापद आपको मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 के अंदर, यानी उसके रचयिता कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है। और भगवान अपने आप के लिए अस्मत् सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, इसीलिए बीच बीच में अहम, माम, मया, मत, मई, मय्यावेश्य मनो इत्यादि बीच में मैं चल रहा है। उसमें ये 12वां अध्याय है, भगवान अपने विषय में कुछ कहते हैं। तो ये पोर्शन सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, लेकिन जोड़ने वाले ने इतना अद्भुत विविंग का काम करते हैं, इसको रफू या थिगड़ी लगाने का काम किया होगा, पैच वर्क होगा तो समझ में आ जाएगा ये बाद में जुड़ा है। लेकिन जो हमारे प्राचीन लोग थे, इतना अद्भुत रूप से विविंग करते थे, ताना बाना एडजस्ट कर लेते थे कि समझ में नहीं आता है। मेरा जैसा कोई कुतर्क करने वाला मिल जाएगा आपको तो ये समझ में आएगा, एक ग्रामेटिकल एनालिसिस है कि बीच में जो क्रियापदों की रचना है और जो सर्वनाम की झड़ी बरसाई है भगवान के मुख से कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं यहाँ फैला हुआ हूँ, तो उसमें भी यानी 12वें अध्याय में भी कर्म मार्ग की बात कैसे अनुस्यूत की गई है। वो जो नया धागा पिरोया गया है, नया धागा, उस धागे में भी कर्म मार्ग की बात भूले नहीं है, वो भी इट इज वेरी मच देयर। तो भक्ति के नाम पर हमारे दिमाग में ऐसा मिसकॉन्सेप्शन खड़ा हो जा रहा है। जैसे ही सुनते कि भगवत गीता में भक्ति हो गए, भक्ति मार्ग है, तो हम सोचते कि हाँ भगवान को जाके माला पहनानी है, भगवान को स्नान कराना है, चंदन करना है, नए नए वाघा पहनाने हैं, उसके कुछ स्तोत्र गाने हैं, आरती करनी है, प्रसाद बांटना है। ये भक्ति नहीं है, इट इज नॉट दैट। जो हम ट्रेडिशनली भक्ति का कॉन्सेप्ट है वो भक्ति नहीं है, वो एक स्पेशल प्रकार की भक्ति है जिसके बारे में मैं आज कुछ बात कहना चाहता हूँ, जो आपके दिमाग में ठीक बैठ जाएगी। हाँ, हम ऐसा भक्त बनना चाहेंगे, ठीक है। हम मंदिर में शायद न भी जाए, तिलक इत्यादि न करें, चोटी न रखें, अर्चन वगैरह न करें, फिर भी हम भगवान के भक्त कैसे हो सकते हैं, वो बात भगवत गीता में अद्भुत तरीके से कही गई है। तो इस रूप में भगवत गीता को यदि हम देखेंगे तो कुछ और विशेष समझ में आएगी। अब हम समझते हैं अर्जुन की समस्याएं क्या थी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन किस बात का आया था उसको, और कृष्ण के द्वारा दिए गए समाधान क्या क्या रहे उनके। तो अर्जुन के मन में स्वजनों का मोह था। ये मेरे पिताजी, पिताजी के पिताजी, ये मेरे गुरु द्रोण जिनके पास मैंने धनुर्विद्या ग्रहण की, ये मेरे
चचेरे भाई है, सब पितृव्य है, उनसे मैं कैसे लड़ूं? इट इज बेटर, उनको मैं नहीं मारना चाहूंगा। उससे तो बेहतर ये होगा कि वैक्ष्यम अपि इह लोगे चारों तरफ, मैं भीख मांगना पसंद ज़्यादा करूंगा। भिक्षाटन की इच्छा होती है, मैं कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान छोड़ के भाग जाता हूँ, किसी गुफा में बैठ जाऊंगा या भिक्षाटन करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा घोर हिंसा कर्म नहीं करना है। ही इज अफ्रेड ऑफ पर्टिकुलर पाप, ये संहार का पाप मैं नहीं ढोना चाहता हूँ। तो ऐसा जब वो सोच रहा है तो उसके दिमाग में देहात्म बुद्धि है, देह को आत्मा मानता है। किस रूप में? यदि मैं भीष्म पिता को मार देता हूँ तो भीष्म पिता मर गए, यानी भीष्म पिता का शरीर मर गया, नहीं भीष्म पिता मर गए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उसके मन में ये क्लैरिटी देनी जरूरी थी कि तू जिसको मारा है वो भीष्म का बॉडी है, भीष्म का जो आत्मा है वो तो अमर है। तो देह और आत्मा भिन्न है, दूध और पानी अलग है, ऐसा एक विवेक सिखाना जरूरी था। ये कृष्ण का पहला एफर्ट ये था कि मैं मारूंगा तो ये मर जाएंगे, ऐसी जो मोह बुद्धि थी, देह को आत्मा मान लिया था, देह मरने से व्यक्ति मर जाती है ऐसा मान लिया था, उस गलत फहमी से उसको हटाना था। युद्ध के बाद उसका दूसरा भय क्या था अर्जुन का? जो स्त्रियां अनाथ हो जाएगी, किसी का पुत्र मर जाएगा, किसी का पति मर जाएगा, किसी का भाई मर जाएगा, तो समाज में जो स्त्रियां अनाथ हो जाएगी तो उसके द्वारा वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी, स्त्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, पुरुष कम रह जाएंगे तो अनाचार फैल जाएगा। तो उसके पाप की चिंता भी उसके मन में सता रही है कि ये सारा पाप मुझे लगेगा, इन सारे पुरुषों को मैं मार दूंगा। और उसको लगता है कि ऐसी स्थिति में मुझे नहीं जाना है, युद्ध त्याग करके यानी कर्म त्याग करके मैं भिक्षाटन करूंगा, वही मेरा अच्छा मार्ग है, सलामत मार्ग है, सेफ वे ऑफ लाइफ ये है। तो कर्म त्याग को वो सेफ मान रहा है, स्पृहणीय मान रहा है। बेटर टू क्विट फ्रॉम द बैटलफील्ड। अब कृष्ण के द्वारा दिए गए एक से अधिक समाधान, ये जो उसके मन में डिप्रेशन आया था, जो लॉजिकल सीक्वेंस, जो थिंकिंग प्रोसेस थी, उस पर उसको करेक्ट कैसे करते हैं कृष्ण? तो युद्ध त्याग करने से अपकीर्ति होगी। पहला तो उसको ये समझ में आया कि भयाद्रणा उपरंस्यन्ते त्वाम महारथाः, तू डर गया बड़े युद्ध से, ऐसा लोग मानेंगे। हाँ, अर्जुन सही समय पर पसीने पसीने निकल गया और भाग गया मैदान छोड़ के। तो अपकीर्ति चापिते, तेरी अपकीर्ति भी बढ़ जाएगी। और मरणाद अतिरिच्यते, मरण से अधिक है अपकीर्ति, बेआबरू होकर निकल जाना, वो तो ठीक नहीं है। तो उसकी कीर्ति की ओर ध्यान दिलाते हैं कृष्ण। कृष्ण अभी जब प्रारंभ करते हैं डायलॉग तो एकदम व्यवहार जगत के एकदम प्रैक्टिकल लेवल के तर्क देते हैं कि तू यदि भाग जाएगा तो तुझे लोग डरपोक मानेंगे, नंबर 1, और डर के द्वारा तू भाग गया इसीलिए तेरी अपकीर्ति बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट देते हैं कि स्वधर्म यानी क्षत्रियों का जो कर्म है युद्ध करना, तो उस अपने स्वधर्म में तू जिस कुल में पैदा हुआ है वहाँ तो क्षत्रियों का ये धर्म है कि भाई पृथ्वी का रक्षण करो, गायों का रक्षण करो, ब्राह्मणों का रक्षण करो, सज्जनों का रक्षण करो। तो तेरा क्षत्रिय का तो ये कर्म है, जो भी इसके खिलाफ जा रहे हैं उनको मारना है तुझे। तो ऐसे स्वधर्म में रहकर यदि तेरा निधन भी हो जाता है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, भिक्षाटन तेरी वृत्ति नहीं है भैया, तू ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुआ है। इट इज नॉट योर जॉब, बेगिंग इज नॉट योर जॉब, भीख मांगना तेरा काम नहीं है। तो एक दूसरे लेवल का तर्क ये भी दे दिया। बाद में रही स्वजनों के मृत्यु की बात, तो कहते कि मृत्यु होने पर भी उनकी आत्मा तो नहीं मरने वाली, न हन्यते हन्यमाने शरीर, ये सब आपको समझाया गया है दूसरे अध्याय में। आत्मा नहीं मरती, शरीर मर जाता है। कुछ न करे तो भी हम रुग्ण अवस्था में बूढ़े होकर मरते ही है। इस स्लाइड के बाद हम थोड़ा ब्रेक कर लेंगे 5 मिनट का।
सत्व रजस तमस ये जो प्रकृति के गुण है, प्रकृति जे ही गुण ही अवश्यतया, सांख्य फिलोसॉफी आगे करते हैं कि हम सब में जो सत्व रजस और तमस नाम के 3 गुण हैं जो हमको संचालित करते हैं, इस जीवन में व्यवहार में डाल देते हैं, उन गुणों से प्रेरित होकर भी तू अवश्यतया, तेरा कुछ नहीं चलेगा, तुझे काम करना ही पड़ेगा। और 5वां बिंदु कहते हैं कर्म त्याग कर देने से तो शरीर यात्रा यानी श्वासोच्छ्वास भी नहीं चलेगा। तुझे युद्ध छोड़ के जाना है, इट मीन्स तू कर्म छोड़ना चाहते तो कर्म तो उसको भी कहते कि यदि हम ब्रीथिंग लेते हैं, श्वास लेते, वो भी कर्म तो किया ही। मान ले कि तू युद्ध का मैदान छोड़ के किसी गुफा में जाके बैठ गया, श्वास अवरुद्ध कर लिया, तो गुफा में चले जाना, गुफा में बैठ जाना, श्वास को रोक कर योग समाधि लगा देना, ये सब कर्म ही है। या भूख लगेगी तो तू बाहर निकल के किसी पक्षी का वेद करके खाएगा क्योंकि तू क्षत्रिय है। तो तेरी शरीर यात्रा, भूख और तृषा हमको बाध्य करती है कि उठो, जल सरोवर के पास जाओ, कुछ पानी पियो, किससे कुछ भात भिख मांग कर खा लो। तो शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्ध ही अकर्मणः, बिना कर्म किए तो हमारा शरीर व्यवहार भी नहीं चलेगा। मिनिमम इस शरीर को चलाने के लिए, श्वासोच्छ्वास करने के लिए भी कर्म तो करना ही पड़ता है। इन द एब्सोल्यूट सेंस यू आर नॉट अलाउड टू क्विट फ्रॉम एनी एक्शन। आप कर्म का त्याग कर ही नहीं सकते हैं। एकदम लॉजिकल लेवल पर लाकर खड़ा कर देता है कि मिनिमम शरीर यात्रा चलाने के लिए भी हम सबको सर्विस करनी पड़ेगी, जॉब पर जाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, तब जाके घर चलेगा। तो मिनिमम कर्म त्याग की बात करने से पहले ये सोचना है कि शरीर यात्रा में कैसे चलाऊंगा, मेरे घर का व्यवहार कैसे चलेगा, ठंड लगेगी तो कपड़ा ओढ़ना पड़ेगा, बात है कि नहीं। तो इतने सारे व्यवहार जगत के लॉजिक दे दिए, लेकिन अभी अर्जुन का बेसिक एक और प्रश्न था कि इनकी घोर हिंसा करने से उनका कर्म का लेपन, मुझे कर्म का बंधन लगेगा। अब इसको कैसे निपटाया जाए? अब कीर्ति न होवे इसलिए लड़ो, ठीक है, समझ गए। स्वजन का शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगा, समझ लिया। सत्व रजस हमसे काम करवाते, वो भी समझ लिया। शरीर यात्रा के लिए मिनिमम काम करना पड़ेगा, वो भी समझ लिया। लेकिन मैं ऐसा कर्म यदि करूंगा तो उन कर्मों का मुझे बंधन नहीं लगेगा। दैट वॉज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ अर्जुन। कर्म कोई भी करो उसका बंधन होता है। एक्शन स्विच ऑन किया तो लाइट होती है, कोई भी काम करेंगे तो उसका फल आएगा। कर्म होता ही है कि जो कोई फल जनरेट करेगा, वो फल आपको बंधन में डालेगा। उस बंधन से कैसे मुक्त किया जाए उसके बारे में अब अग्रिम चर्चा हम करेंगे। थोड़ी देर के लिए आपको विराम देते हैं। सम्माननीय महेश भाई ने मेरे पूर्व पीठिकार वक्तव्य को सीधी लाइन पर आकर खड़ा कर दिया है, और अब ये मेरी कर्तव्यता हो जाती है कि मैं उस दिशा में इस बात को आगे बढ़ाऊं। तो अर्जुन का जो व्यवहार जगत पर समस्याएं थी उसका तो समाधान आरंभ में कर दिया, लेकिन कर्म करने से जो बंधन लगने वाले हैं उस मूलभूत समस्या, क्योंकि कर्म मात्र कोई फल जनरेट करता है और वो बंधन करता होते हैं। यदि अच्छे किए हैं तो पुण्य होगा और पुण्य भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। यदि पाप किए हैं वो भी आना पड़ेगा और वो पाप को दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे। दोनों तरह से कर्म का कोई न कोई फल आपको भोगना। तो कर्म बंधन से बाहर निकलने की कोई टेक्निक है? कृष्ण इस दिशा में क्या कहते हैं गीता में? कर्म करो फिर भी कर्म के बंधन से मुक्त रहो। ये जो जुक्ति है, जो टेक्निक है, जो एक अभिगम है, दृष्टिकोण है, वो गीता का स्पेशल कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि बोल तो दिया आगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही तेरा अधिकार है। यू हैव टू एक्ट अपॉन, यू कांट क्विट। काम नहीं छोड़ सकता है भैया तो।
कर्मणि एव ते अधिकारः मा फलेषु कदाचन, फल की ओर ध्यान नहीं देना है। और यदि मुझे फल की ओर नहीं देखना तो मैं कर्म ही क्यों करूं? माते संगोस्तु अकर्मणि, यदि कर्म फल की ओर नहीं देखना है ऐसा जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि तुझे कर्म को छोड़ के बाहर निकल जाना है। माते संगोस्तु अकर्मणि, अकर्म में भी तेरा संग, भाईबंदी उसके साथ भी नहीं करना, कर्म तो करना ही करना है, ये सब कह दिया है। लेकिन ऐसा कौन सा एंगल है कि कर्म के अधिकार को हम समझे कि मुझे तो कर्म करना ही करना है, Why am I forced to? मैं काम करने के लिए बाध्य क्यों हूं? उसका जवाब देते हुए कर्म बंधन का अभाव किन किन कर्मों से रहता है। दिस इज द यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भगवद गीता। यहां से जो बात शुरू होती है, मेरे वक्तव्य का जो उत्तरार्ध है, और उसमें भक्ति योग कहां पर आकर खड़ा रहता है। तो पहले तो बता दिया आगे तीसरे अध्याय में कि शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धि थी अकर्मणः, यदि तू काम नहीं करेगा तो तेरी शरीर यात्रा नहीं चलेगी, क्योंकि भूख प्यास लगने वाली है, श्वासोच्छ्वास करना अनिवार्य है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ तक ले जाते हैं कि कर्म मीन्स व्हाट, मिनिमम यू हैव टू ब्रीथ, तब शरीर चलेगा, जीवन आगे बढ़ेगा। तो ब्रीथिंग इटसेल्फ इज एन एक्शन, bare necessity। अब नेक्स्ट पॉइंट महत्व का है, जिस ऐसे कर्म बताते 1 2 3 करके गिनाते हैं कृष्ण। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थ कर्म करना जरूरी, यज्ञ के लिए, यज्ञ के प्रयोजन से तुझे कर्म करना चाहिए। अब हमारे भारतीय संस्कृति में कुछ ख्याल, मैंने कहा ना कि रूढ़ ख्याल हमारे मन में होते हैं, लेकिन ये बात भी नई पीढ़ी के छात्र को जान लेनी चाहिए कि भगवत गीता में पुराने शब्दों को नए अर्थ के साथ प्रयुक्त किए हैं। यज्ञ करना चाहिए ऐसा जब मैं कहता हूँ तो आपके मन में निश्चित रूप से स्वाहा 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 वाला यज्ञ आ जाएगा। तो यज्ञ वेदी बनानी है, उसमें कुछ डालना है, उसको हम यज्ञ कहते हैं। लेकिन इट इज नॉट सो। भगवत गीता का यज्ञ कुछ भिन्न है। जब भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं इस श्लोक में कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म, यज्ञ के सिवाय के अन्य कार्य तू करेगा तो वो तेरे लिए कर्म बंधन डालेगा। मीन्स यज्ञार्थ किए हुए कर्म से कर्म बंधन नहीं होगा। यज्ञ के लिए किया गया कर्म कर्म बंधन पैदा नहीं करता है। तो वो कौन सा यज्ञ है, तो उसका डिस्क्रिप्शन नीचे चलता है। उसमें कहते हैं कि मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये आपने सुन लिए हैं पहले। उसका मर्म में जो समझता हूँ मेरी दृष्टि से, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान ऊपर से वृष्टि देते हैं, जल बरसाते हैं, दूसरे दिन सूर्य उदय होता है, सूर्य के किरण पड़ते हैं और जमीन में बहुत सारी वनस्पति खड़ी हो जाती है, जिससे हमारा शरीर का पोषण होता है, हम खाते पीते हैं। पर्जन्यात् अन्न संभव, पर्जन्य से अन्न पैदा होता है, तो उस अन्न को खाकर हम जीवन यापन करते हैं। तो नाउ इट इज अवर टर्न। मनुष्य प्रजा का अब ये दायित्व शुरू होता है कि जिन देवताओं ने हम पर मेहरबानी करके हमारे जीवन यापन के लिए आवश्यक ऐसे प्राणवायु को बहाया, सूर्य किरण दिए, जमीन ने फसल बाहर निकाल दी, पानी बरसाया, तो उन देवों के प्रति, जिन देवों ने इस जीवन चलाने के लिए आवश्यक जो हवा पानी खुराक इत्यादि दिए हैं, उन देवताओं के प्रति कृतज्ञता बुद्धि से उसको वो वापस लौटा है। इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय न मम। मैं इंद्र को, जो वृष्टि देने वाले रेन गॉड है, वृष्टि के देवता इंद्र देवता है, उस इंद्र के लिए मैं यज्ञ करता हूँ। प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में, तो उस इंद्र देव को मैं ये आहुति देता हूँ, पुरोडाश देता हूँ, घी की आहुति देता हूँ, आज्य देता हूँ। तो यदि देवता आपको कुछ देते हैं तो थैंक्स गिविंग के भाव से, कृतज्ञता बुद्धि से उन देवों को हमें कुछ वापस लौटाना चाहिए। अब ये तो पुराने जमाने की बात है, आपके लिए क्या है? इन
शब्दों को मुझे आधुनिक जीवन के संदर्भ में ट्रांसलेट करना जरूरी है। हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जो माँ बाप ने हमारा पालन पोषण किया, हमारा संवर्धन किया, अच्छी कॉलेज की फीस दी, अच्छी कॉलेज में पढ़ाया, हमको ट्रांसपोर्ट का दिया, अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, सारी सुविधाएं प्रदान कर दी, वो माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, हम शादी कर लेते हैं, तो उन माँ बाप को घर से निकाल के हम वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिन माँ बाप ने हमको इतना सारा दिया है, उन माँ बाप की उनके वार्धक्य में, वृद्धापा में, बुढ़ापे में उनका संरक्षण करना, उनको संभालना, उसका मेडिसिन वगैरह की व्यवस्था करना, उनके साथ बैठ के बात करना, ये कृतज्ञता बुद्धि है कि जिन माँ बाप ने मेरा पोषण किया, संवर्धन किया, मुझे एक स्टेटस दिया समाज में खड़ा रहने के लिए, उन माँ बाप के प्रति अब मेरा टर्न है। पहले तो मैंने लिया एक हाथ से, दूसरे हाथ से मुझे उनको वापस देना है। ये यज्ञ कर्म है। यदि आप ऐसा कर्म करेंगे तो वो कर्म आपके लिए कर्म बंधन पैदा नहीं करेंगे। जैसे ये बिजली जल रही है, एसी चल रहा है, हमको एक सुविधा मिल रही है, लेकिन जैसा ही मंथ पूरा होगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा। तो आप मन में समझते हैं हाँ मैंने इलेक्ट्रिक का उपयोग तो किया है, तो मुझे वापस देना पड़ेगा पैसा। तो इस सोसाइटी में जब हम पैदा होते हैं तो एक इंजीनियरों ने मिलकर सारी ड्रेनेज व्यवस्था बना दी है, वाटर टैप, पानी घर में नल पे आता है, कुएं पर नहीं जाना पड़ता है, बाहर से खींच के नहीं लाना पड़ता है, रोड हमारे लिए ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार है। आप जिस आधुनिक युग में पैदा हुए, कितनी सारी व्यवस्था किसी ने आपके लिए बना के रखी है। नाउ इट इज योर टर्न। यहाँ से पढ़ाई लिखाई करके जब आप समाज में जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप अपने हुनर के अनुसार, आप अपनी मेधा के अनुसार, आपको जो भी स्किल हस्तगत हो जाए यहाँ पढ़ने से, उस स्किल का उपयोग करके इसी समाज को आप वापस लौटाए, वो कर्म यज्ञार्थक कर्म है। ऐसे कर्म करने से ही आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा। ये कृतज्ञता बुद्धि है। जिस सोसाइटी में, जिस भारत देश में, जिस शहर में मैं पैदा हुआ, वहाँ कितनी सारी सुविधा मुझे जन्म के साथ उपलब्ध हो गई है। तो जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो इस समाज को रहने योग्य मैं और भी बेहतर बनाऊंगा और नई सुविधाएं उसमें जोड़ दूंगा। नाउ इट इज माय टर्न टू गिव बैक। ये जो गिव एंड टेल का एक यज्ञ चक्र प्रवर्तन ऐसा शब्द भगवद गीता में है कि ये साइकिल हमको चलानी है। जो माँ बाप ने हमको दिया उस माँ बाप को बुढ़ापे में सुरक्षा दो, जो सोसाइटी ने हमको दिया उस सोसाइटी को हम बड़े होकर कुछ वापस दें। ऐसा नहीं होगा हम किसी को तोड़ फोड़ करके किसी व्यवस्था को डिरेल कर दें। वही ऐसे आतंकवादी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, समाज की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो ऐसे छिन्न भिन्न करने वाले काम आपको कर्म बंधन में डालेंगे। लेकिन यदि आप ये उस बुद्धि से काम करेंगे, इस समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मुझे भी उनको कुछ वापस देना चाहिए। ये यज्ञार्थक कर्म है। ऐसे कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। ऐसे कर्म करने से कर्म बंधन नहीं लगता है। ये पॉइंट उन्होंने कह दिया है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति इह यः अघायुर इंद्रियाराम मोघम पार्थ सजीवति। जो सोसाइटी को वापस नहीं देता है, जो अपने माता पिता को वापस नहीं देता है, वो पापी है, इंद्रियों में रममाण रहने वाला है और उसका जीवन व्यर्थ है। इट इज यूजलेस। ऐसी जिंदगी हमें नहीं जीनी चाहिए। तो जो सबसे पहला बिंदु, एक तो पहला शरीर यात्रा के लिए काम करना है, अनिवार्य रूप से करना है। सेकंड पॉइंट है यज्ञार्थक कर्म करना है। यज्ञ का मतलब होता है कृतज्ञता बुद्धि। प्राचीन भारत में भी वही ख्याल था। जब स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ चलता था तब भी ख्याल तो वही था कि जिस इंद्र देवता ने मुझे दिया, जिस सूर्य के किरण से ये फसलें पैदा हुई, उस देवता का मैं यज्ञ करके उसको वापस लौटाऊं। तो वही बात आज आधुनिक समाज में चल रही है कि जिस समाज ने दिया, जिस कुटुंब ने मुझे दिया, जिस माँ बाप ने मुझे कुछ दिया, उसको मैं वापस लौटाऊं। तो ऐसे कर्मों को यज्ञार्थक कर्म कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरा बिंदु भगवद गीता का स्पेशल कंट्रीब्यूशन जो है वो यह है कि एक लोक संग्रह का कॉन्सेप्ट दिया है। लोक संग्रह के लिए किया गया काम भी आपको कर्म बंधन नहीं लगाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति चाहते हैं, कर्म करो फिर भी कर्म बंधन से मुक्त रहो। अद्भुत टेक्निक है। भगवद गीता वो
आर्ट ऑफ लिविंग है, कैसे जीवन जीना है हमें, वो सिखाता है। तो एक दूसरा बिंदु आपको दे दे, जीवन में कैसे कैसे काम करना चाहिए, हाउ टू चूज, कौन कौन काम मुझे करना है। एक तो ये गिव एंड टेक का व्यवहार, संसार चक्र चलाना है। दूसरा बिंदु कहते हैं कि लोक संग्रहम एवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि यद्यत् आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। अरे अर्जुन, तू यहाँ से भाग जाएगा, कुरुक्षेत्र का मैदान छोड़ के बाहर निकल जाएगा, मीन्स युद्ध का त्याग कर देगा, तो दूसरे लोग भी देखेंगे कि अर्जुन चला गया तो हम क्यों खड़े रहे, हम भी भाग जाए। तो क्या होगा, क्या यदि अर्जुन आज युद्ध मैदान में नहीं खड़ा रहेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो होगा क्या, अल्टीमेटली क्या होगा। आज तुझे लगता है कि तेरी द्रौपदी का वस्त्राहरण करने वाला ये दुशासन सामने खड़ा है, उसको मुझे मारना है, लेकिन यदि तू आज दुशासन को, दुर्योधन को नहीं मारेगा और युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाएगा, तो समाज में कल जाकर अन्य द्रौपदियां भी सलामत नहीं रहेगी। सोसाइटी में एक गैर व्यवस्था हो जाएगी। यदि कौरव जिंदे रहे, एक दुष्कृत्य में सफलता मिल गई और उनको नहीं मार गिराए, तो कल जाके वो किसी दूसरी स्त्री को ऐसा करेंगे, तो समाज में एक दुराचार फैल जाएगा। सो द वॉर इज इनएविटेबल। ये महाभारत का युद्ध करना अनिवार्य है तेरे लिए। लोकाः संगृह्यन्ते अनेन इति लोक संग्रह, जिसके कारण लोक का धारण हो जाए, लोग सही रास्ते पर चलते रहे, उसीलिए तुझे काम करना है। जैसे कृष्ण, और कोई दूसरा उदाहरण नहीं, कृष्ण अपना ही उदाहरण देते हैं। यदि यदा आचरते श्रेष्ठ, समाज में जो जो भी बिग पर्सनालिटीज होती हैं, वो जैसे काम करते हैं उसको देखकर हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। कि मोदी साहब 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं, 4-6 घंटे नींद लेते हैं, तो वी शुड ऑल्सो वॉट। हम तो 11 से 5 की जॉब में भी बीच बीच में भाग जाते हैं। आप देखिए सरकारी ऑफिस में क्या होता है, जाके मास्टर में साइन कर देते कि नाउ आई एम प्रेजेंट। 10 बजे 10:30 बजे मैं किसी संस्था में आ गया, लेकिन मेरे स्लीपर टेबल के पास रख के मैं भाग जाता हूँ 2 घंटे चाय पीने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति, हमारे देश का बड़ा प्रधान भी 24 घंटे में से 18 घंटा काम करता है, तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हमको तनख्वाह मिलती है। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उसका दूसरे लोग अनुसरण कर दे। हे पार्थ, हे अर्जुन, इस संसार में मैं तो परमात्मा के रूप में अवतरित हुआ हूं। नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पास न हो। मैंने तो सारा संसार बनाया है। ऐसी कोई, मुझे ऐसा नहीं मुझे बंगला बनाना है, फ्लैट बनाना है, मुझे मोटर गाड़ी BMW ले आना है, उसके हफ्ते भरना है, इसीलिए मैं काम करूं। मुझे तो कुछ करना है, मेरी संसार है। तो फिर भी मैं इसीलिए काम करता हूं कि मुझे देखकर अन्य लोग भी कर्तव्य में बने रहे, अपनी ड्यूटीज में लगे रहे। नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, मुझे कुछ ऐसा नहीं है जो न मिला हो, सब कुछ मुझे मिला है, फिर भी मैं काम में प्रवृत्त हूँ। उत्सुदेयुर इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, यदि मैं कर्म का त्याग कर दूंगा तो संसार छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो देखिए, अर्जुन आज यदि कौरव का विनाश नहीं करेगा तो भविष्य में अन्य स्त्रियां भी सुरक्षित नहीं रहेगी। इसी को लोक संग्रह कहते हैं। फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी वन शुड डू सम वर्क। ऐसे कर्म, लोक संग्रह के लिए किए गए कर्म भी आपको कर्म बंधन में नहीं डालेंगे। इस संदर्भ में एक 5-7 मिनट और लेना चाहूँगा आपसे, बाद में मैं 12वें अध्याय पर जाऊँगा। भगवत गीता में जरासंध ने 106 राजाओं को कैद किए हैं। 2 और राजाओं की तलाश थी। उसने सोचा था कि मैं 108 राजाओं को एकत्र करके नरमेध यज्ञ करूंगा, स्लॉटर कर दूंगा, सबको मार दूंगा। तो कृष्ण अर्जुन और भीम को ले जाते हैं कि युद्ध को मांगो। सुबह सुबह में वो दान करता था जरासंध। ब्राह्मण के वेश में तीनों प्रस्तुत हो गए राज्यसभा में, और जरासंध से कहा कि हमें युद्ध चाहिए। अरे युद्ध चाहिए? हाँ जरूर दूंगा मैं,
लेकिन पहले ये बताइए मैंने आपका क्या बिगाड़ा, आप मेरे से युद्ध क्यों मांगते हैं? तो कहते हैं कि तूने तेरी जेल में 106 राजा को बंद कर दिए हैं और तू 2 और प्राप्त करके नरवेद यज्ञ, मानसों को मारने वाला यज्ञ करने वाले हैं। और हमारे जैसे सक्षम व्यक्ति यहाँ इस दुनिया पर धरातल पर है। यदि ऐसे दुष्कृत्य को हम नहीं रोकेंगे तो उसका पाप काम तू करेगा, जरासंध मारेगा, लेकिन उसका पाप हमें भी लगेगा। वहां पर महाभारत में एक अद्भुत श्लोक है, जानन्नपि च यह दोषम शक्तिमान न नियच्छति ईशः संसोपि तेनैव कर्मणा युज्यते। कोई व्यक्ति जानता है, जानन्नपि च यह दोषम अथवा यह पापम शक्तिमान न नियच्छति, समाज में, सोसाइटी में, फलानी इंस्टीट्यूट में ये भ्रष्टाचार हो रहा है और मैं उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए शक्तिमान न नियच्छति, उसको यदि मैं काबू में नहीं लेता हूँ, उस भ्रष्टाचार को मैं उसको नाचता नहीं हूँ, उसको कंट्रोल नहीं करता हूँ, उसका उन्मूलन नहीं करता हूँ, तो ईशः संसोपि तेनैव कर्मणा युज्यते। यदि भगवान भी होते तो भगवान भी उस कर्म से लेप जाते। मैं तेरी सहायता करने के लिए सारथी बनकर क्यों बैठा हूँ? कौरवों को मरवाने के लिए। क्योंकि यदि मैं उदासीन होकर, मेरे बड़े भाई बलराम चले गए हैं युद्ध भूमि छोड़कर, यदि मैं भी बलराम की तरह निकल जाता तो ये कौरव लोग जो आतताई हैं, समाज में भ्रष्टाचार करते हैं, दुराचार करते हैं, उसका पाप मुझे भी लगेगा। ईशः संसोपि, यदि भगवान भी मैं होऊंगा तो वो दुष्कृत्य का पाप मुझे भी लगेगा। इट इज योर ड्यूटी। इस सोसाइटी में कहीं पर भी कोई पापाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो यू हैव टू इंटरप्ट इट, यू हैव टू गिव सम ब्रेक, उसको रुकवाने की कोशिश करनी चाहिए। इट इज योर ड्यूटी। ये तो ऐसा ही चलता है, ये उदासीनता भाव है। हम लोग क्या कर देंगे, हम क्या करें, तो चलता रहेगा। ऐसा ही ये देश में लोग घूस देकर ही काम करवाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। भगवान जो स्पष्ट रूप से कहते कि यदि मैं काम नहीं करूंगा, मैं ऐसे धर्म युद्ध में नहीं खड़ा रहूंगा, तो उसका पाप मुझे भी लगेगा। तो लोक संग्रह के निमित्त से जो किए जाते हैं काम, वो कर्म बंधन से हमको मुक्त रखते हैं, कर्म बंधन उसका नहीं लगता है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। एक है यज्ञार्थ कर्म, यानी कृतज्ञता बुद्धि से काम करो। दूसरा है लोक संग्रह के लिए काम करो। तीसरा बिंदु अब भक्ति योग का हम परामर्शन करेंगे, जिसमें 10वें 11वें अध्याय में कहा है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हे अर्जुन, मैंने इस युद्ध में सबको मार गिराया है, अब तुझे केवल निमित्त बनना है। देखिए, तो भक्ति में भी कर्म किस दृष्टि से किया जाना है, किस तरह के कर्म को भक्ति कहते हैं कृष्ण, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उससे पहले भक्ति के जो जनरल कुछ विचार उसमें पड़े हैं, क्योंकि हमने आपको कह दिया है कि अध्याय 6 से लेकर अध्याय 12 वाला उपासना कांड है, बीच वाला 6 वाला। इसलिए मैं केवल 12वें अध्याय की बात करके ही नहीं रहूँगा, मैं थोड़ा आगे पीछे भी रहूँगा। इन टोटो आपको भक्ति योग में क्या क्या कहा गया वो भी समझ में आ जाए। तो भक्त के 4 लक्षण दिए, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च वरदर्शव। ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं आर्थ, जो दुखी है, जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी है भगवान क्या होते हैं, अर्थार्थी, जिसको पैसा चाहिए, कुछ कामना की अपेक्षा से भगवान मंदिर में जाते हैं, पहला नंबर दिलवा देना, फर्स्ट क्लास दिलवा देना, तो हम अर्थार्थी हैं, कुछ कामना से भगवान के पास जाते हैं। और ज्ञानी च भरदर, परमात्मा ने सब कुछ बनाया, ऐसा मैं जब जानता हूँ तो मैं उसको बो डाउन करता हूँ, उसके ऐश्वर्य के प्रति मैं अवनत हो जाता हूँ। तो इस और बाद में कहते हैं कि इन चारों में से जो ज्ञानी है वो तो मेरा ही आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मेव मे मतम। इन 4 प्रकार के भक्तों में से ज्ञानी तो मेरा ही आत्मा है। ये राजविद्या राजगुह्य योग नाम का जो 9वां अध्याय है, उसके अंत में भी कहा है, उसमें देखिए ये बाद में जुड़ा हुआ अंश है, इसीलिए ये बात है। तात्विक रूप में भक्त का लक्षण तो 12वें अध्याय में मिलेगा आपको, लेकिन जो 9वें अध्याय में भक्ति की बात है उसमें एक स्थूल भक्ति की बात है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहृदम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फल जो कुछ भी भगवान को नैवेद्य लगाया जाता है, प्रसाद के रूप में भोग धराया जाता है, वो सब मैं ग्रहण करता हूँ
तो हे अर्जुन, तू भी यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तू जिंदगी में जो भी काम करे, ये अंत में जाकर उन सारे कर्मों का जो फल मिले वो मेरे चरणों में दे दे। मदर्पणम, मुझे अर्पित कर दे, तो भी तुझे कोई कर्मबंधन नहीं लगेगा। ये मैंने नहीं किया है, भगवान मुझसे करवा रहे हैं। तो इस दृष्टि से जब काम होता है तो, और आप जब भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो उस कर्म का कोई लेप आपको लगता नहीं है। और मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यसि युक्तेवम आत्मानं मत परायणम। मन मना भव, 24 आवर्स थिंक अबाउट मी। ये भगवान ने इतना सारा कुछ मुझे दिया है, भगवान के लिए मुझे कुछ काम करना है, और वो तू मुझे अर्पण करता रहे। ऐसा भक्त मुझे ज़्यादा पसंद है। तो भगवान के लिए हमें काम करना है, इस बुद्धि को धारण करके आगे बढ़ना है। तो परवर्ती काल के पुराणों में इस विचार, जो पत्र पुष्प या पूजन अर्चन की बात है, उसी का एक्सटेंशन करके पुराणों में नवधा भक्ति का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें है श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ भक्ति, 9 प्रकार के, नवधा धा प्रत्येक प्रकार अर्थ में है। एक तो भगवान की कथाओं का श्रवण करो, वो भी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम, भगवान का भजन करो आप। स्मरण करो, भगवान को बार बार याद करो। पाद सेवनम, उसकी सेवा पूजा करो। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम, भगवान के दास बनकर काम करो। यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है दास्य और सख्य, भगवत गीता में सख्य की बात है, प्राधान्य है, दास्य की बात नहीं है। वो मैं दिखाऊंगा आपको, ये लेटर डेवलपमेंट है भक्ति का। तो इस रूप में भक्तों के प्रकार और भक्ति के स्वरूप की बात आती है भगवत गीता में। लेकिन जैसे ही हम 12वें अध्याय में जब जाएंगे, तो 12वें अध्याय में निरूपित भक्ति को समझने के लिए पूर्वापर संदर्भ को देखना पड़ेगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में देना पड़ेगा। जैसे महाभारत के युद्ध के लिए मैंने कहा कि भी कहाँ से गीता शुरू हुई, कहाँ अंत होती है, उसी तरह से 12वें अध्याय को समझने के लिए 10वें और 11वें अध्याय में क्या क्या चीज़ है, उसको देखकर 12वें में प्रवेश करना जरूरी होता है। तो विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट किसी भी चैप्टर को समझना है तो केवल उस चैप्टर को समझने से नहीं समझ में आएगा, आगे पीछे क्या कहा है वो तो अनिवार्य रूप से देखना पड़ेगा। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। जब गेम है तो कोई ग्रंथ को हम समझना चाहते हैं तो किसी एक श्लोक को उठा के नहीं समझना चाहिए, उसके आगे पीछे क्या कहा। किसी एक अध्याय को उठा के नहीं समझना चाहिए, उसके आगे पीछे क्या कहा है, वो पूरे संदर्भ को देखकर सोचना पड़ता है। इस रूप में यदि देखते हैं तो अध्याय 10 में विभूति योग है। भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ कहाँ पर हूँ, तो खंड खंडशः, टुकड़ों टुकड़ों में दुनिया में जो जो भव्य है, दिव्य है, जैसे कि पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा में हूँ, ऐसे जो शब्द आते हैं तो उसमें कृष्ण भगवान अपना स्वरूप सकल ब्रह्मांड में कण कण में कैसे बिखरा हूँ उसका दर्शन करवाते हैं। और 11वें अध्याय में जब आते हैं तो विश्वरूप दिखाते हैं कि आप मेरा सकल रूप देख ले, मैं ब्रह्मांड व्यापी एक ऐसा सुपर पावर हूँ कि जो सारे संसार को चला रहा हूँ। और ऐसे भगवान एक दिव्य रूप धारण करते हैं जैसे 1000 सूर्य एक साथ में प्रादुर्भूत हुए ब्रह्मांड में। जब नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था ना, तब उस एटम बम बनाने वाला साइंटिस्ट या फेंकने वाला वो राजकारणी इस श्लोक को बोला था वहाँ पर, दिवी सूर्य सहस्रस्य यदि बाहा युगपद उत्थे। 1000 सूर्य एक साथ में प्रकट, अभी तो हम एक सूर्य को उदय देखते हुए देखते, लेकिन 1000 सूर्य एक साथ में प्रकट हो जाए तो जितना प्रकाश फैलता है उतना प्रकाश उस एटम बम गिराने के समय पर हुआ था। तो वही स्वरूप अर्जुन को कृष्ण ने युद्ध के मैदान में दिखाया, विश्वरूप प्रकट किया। और भगवान बोलते हैं कि हु एम आई, भगवान को समझने के लिए भगवान अपनी पहचान दे रहे हैं 11वें अध्याय में। उसके बाद 12वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। तो जो विश्वरूप दर्शन करवाया है
तो उसमें कहते हैं कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तः, मैं लोगों का संहार करने के लिए उद्यत हुआ हूं। और एक तलवार चला दी कृष्ण ने, ऋते भी त्वाम न भविष्यन्ति यदि, मान ले अर्जुन तू युद्ध भूमि में से निकल के भाग गया तो मैं इन सबको मारने वाला, आई एम देयर टू किल देम। अर्जुन यदि कर्म त्याग करके निकल जाता है तो ऋते भी त्वाम, तेरे बिना भी ये कोई जिंदा घर जाने वाले नहीं है, मैं उन सबको मारने वाला। इतना कहने के बाद मया एव एते निहताः पूर्वमेव, हे अर्जुन इस बात को छोटे से शब्दों में समझ ले, मैंने ऑलरेडी उनको मार दिए हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, आपको तो केवल निमित्त बनना है भैया। अर्जुन तू मारता है, ये बुद्धि निकाल दे, हाँ मैं मारूंगा इसलिए मुझे पाप लगेगा, ये जो छोटी सी तेरी समझ है कि मैं एज ए अर्जुन एज ए इंडिविजुअल उनको मारता हूं, इस ख्याल से बाहर आ जा। तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड वी कैनॉट ब्रीथ। भगवान की कृपा के बिना हम श्वास भी नहीं ले सकते, तो किसी को मारने की तो बात ही कहाँ रही। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन मैं महाकाल हूँ, मैंने इन सबको मार ही दिए हैं ऑलरेडी, और आज यहाँ से कोई बिना मरे जाने वाला नहीं, यहीं मर के रहने वाले हैं। तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। और बाद में उसने पहले अध्याय में प्रश्न उठा दिए, यदि वहाँ जयम यदि वहाँ नो जयम, मैं युद्ध तो करूंगा सबको मारने को, लेकिन मुझे जीत मिलेगी कि या नहीं, ये भी प्रश्न उठाया। तो भगवान महाभारत के युद्ध का परिणाम भी इस 11वें अध्याय में खोल देते हैं कि व्हाट इज इन फ्यूचर, भविष्य में क्या होने, उसका रिजल्ट भी सुना दिया। मया हता त्वम जही, मैंने ऑलरेडी मार दिया, अब तू मार उसको। मां व्यथिष्ठा, तू व्यथा का अनुभव न कर। युद्धस्व, लड़ तू। जेतासी रणे सपत्ना, तू तेरे शत्रुओं पर जीत हासिल करने वाला है। जेतासी, ले तुझको मैंने उसका रिजल्ट भी सुना दिया कि तेरी ही विजय होने वाली है और मेरे मारे हुए को तुझे मारना है। तो ये जो बात कही है, और अंत में लास्ट श्लोक में मत कर्म कृत मत परमो स मद भक्त संग वर्जिता, इसको ध्यान से समझना है। निमित्त मात्रम भगवत, भगवान के निमित्त, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होके जो काम करने की बात कही है, मेरे लिए काम करने वाला तू बन। मत कर्म कृत मत परमो, और मुझे ही तेरा गंतव्य मान ले। अल्टीमेटली यू हैव टू रीच मी। इन दो दृष्टि से जो काम करेगा तो तू भक्त कहलाएगा। भक्त की डेफिनेशन यहाँ पर रखी गई है कि हु इज भक्त, किसको मैं मेरा भक्त कहता हूँ। जो मेरा प्रतिनिधि बनकर काम करता है वो मेरे से जुड़ा है, ही इज एसोसिएटेड विथ मी। भक्त शब्द का अर्थ होता है भज सेवायाम। भक्त का ऑपोजिट होता है विभक्त, टू डेविएट फ्रॉम समथिंग। तो भक्त वो है जो ईश्वर के काम में लगा है। यहां पूजन अर्चन वाली बात नहीं है। भक्त का जो ग्रामेटिकल मीनिंग है वो तो जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ, भगवान के काम में जो जुड़ा हुआ है, भगवान के काम में जो संलग्न हुआ है, उसको यहां भक्त कहा गया है। मत कर्म कृत, मेरा काम करने वाला तू बन, और मत परम, मुझे अल्टीमेट तू तेरा गंतव्य समझ ले। तो संग वर्जिता, आसक्ति छोड़ के ऐसे काम में लग जा। तो ये बात बताने के बाद अब मद भक्त की जो मुझे व्याख्यान आज करनी है, तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे ही कार्य को करने वाला, यानी मेरा प्रतिनिधि भूत व्यक्ति तू बन जा। वन हु डज एवरी एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ मी, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड एज माई रिप्रेजेंटेटिव। तो मेरा प्रतिनिधि बनकर जो भी काम करेगा तो वो कार्य तुझे कर्मबंधन नहीं लगाएगा। दिस इज द थर्ड पॉइंट। एक है यज्ञार्थक कर्म, दूसरा है लोक संग्रह, और तीसरा है यदि भगवान का प्रतिनिधि बनकर हम भगवान का काम करते हैं, ऐसे ख्याल से काम करेंगे तो उस कार्य का भी कोई बंधन नहीं लगेगा। दिस इज द थर्ड पॉइंट। भक्ति योग की क्या जरूरत है, आवश्यकता क्या है। यहाँ भक्ति का जो स्थूल अर्थ है मंदिर में जाना, पूजन अर्चन करना, वो नहीं है। मत कर्म कृत, मेरा काम तू कर। जो मैं सुपर पावर के रूप में सृष्टि का फैलावा करके बैठा हूँ, सृष्टि चला रहा हूँ, उसमें तू निमित्त बन जा, तू तेरा भी कुछ योगदान दे दे। तो मत परमः,
का मर्म बहुत गंभीर है यहाँ। दूसरी जो शब्द है मत कर्मकृत, और उसके साथ साथ में मत परमो भव, ऐसा कहा है। तो सेवक एवं भक्त में अंतर होता है। हमारे घर में जो नौकर होता है, चपरासी होता है, प्यून होता है, सर्वेंट होता है, वो भी अपने स्वामी का सब काम करता है, मत कर्मकृत होता है। मैं जो कहूँ, जाओ कॉफ़ी बना के ले आओ, कॉफ़ी बना के ले आया, चलो झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, तो वो काम कर देंगे। जाओ सब्जी ले आओ, तो भृत्य हमारा जो होता है, सेवक होता है, जाके सब्जी ले आता है। लेकिन वो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा काम वो करता है, मत कर्मकृत है सेवक, लेकिन मत परम नहीं, क्योंकि उसके लिए उसका जो सेठ होता है, उसका मालिक, वो गंतव्य नहीं, उसका तब ध्यान है उसकी तनख्वाह पर, वेतन पर, सैलरी पर, कि मुझे मेरे स्वामी प्रसन्न हो जाएंगे तो फर्स्ट डेट पर मुझे इतनी सैलरी मिलेगी। मत कर्मकृत है, मालिक के कहने पर नौकर काम करता है, सेवक काम करता है, लेकिन सेवक के लिए स्वामी गंतव्य नहीं होता है। तो तुझे दास बनकर नहीं करना है, दास्य भक्ति की बात कृष्ण नहीं करते हैं। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई रिप्रेजेंटेटिव, ऑन बिहाफ ऑफ मी यू हैव टू डू, एंड तेरे लिए मैं गंतव्य हूँ। मत परमो भव, मुझे लक्ष्य बनाकर मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे भगवान के साथ तद्रूप हो जाना है, एक रूप हो जाना है, मुझे तादाद में सिद्ध करना है। ऐसे ख्याल से तू काम कर। ऐसा स मद भक्ता, वही मेरा भक्त है, वो मेरे से एसोसिएट है, मेरे से जुड़ा है। भक्त शब्द का ये अर्थ है। विभक्त यानी डिफरेंट। विभक्त कौन है? दास। दास मत कर्मकृत है, पर लेकिन मत परम नहीं है। तो जैसे कि सेवक भी अपने मालिक के सभी कार्यों को करता है, तो है स्वामी कर्मकृत है, किंतु वह निष्काम नहीं होता है। उसकी दृष्टि तनख्वाह पर, सैलरी पर होती है, उसकी दृष्टि वेतन पर टिकी होती है। सेवक का गंतव्य प्राप्तव्य मालिक नहीं होता है। ऐसे सेवक तो मत परम नहीं कहा जाता है। उससे विपरीत जो भक्त होता है वह सभी कार्यों को परमात्मा का समझता है, अतः वह निष्काम ही होता है। भगवान का काम मैं कर रहा हूँ, तो मुझे कोई उसमें लेना नहीं, भगवान को प्रसन्न करना वही मेरा, क्योंकि मुझे उनके पास जाना है। वह निष्काम ही होता है। यदि निष्काम है तो कर्मबंधन नहीं लगेगा। उसका प्राप्तव्य केवल परमात्मा, यानी परमात्मा की प्रसन्नता, परमात्मा का राजीपा प्राप्त करना है, वही होता है। अर्थात भक्ति ही केवल मत कर्मकृत होता है और मत परम भी होता है। गीता के 12वें अध्याय में भक्त का यही लक्षण मुख्य है और यही मर्म आपको ग्रहण करना चाहिए। भगवत कार्य में जुड़ा हुआ व्यक्ति ही भक्त कहा जाएगा। जो अपने स्वार्थी कामों में लगा हुआ है वह विभक्त कहलाएगा। भगवान से अलग होकर मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, then you are विभक्त, you are not भक्त। If you are associated with the God's job, भगवान के कार्य में तुम हाथ बटा रहे हो तो आप भक्त हैं। यदि आप अपने कुछ गंतव्य, अपने कुछ लक्ष्य लेकर काम करते हैं, स्वार्थी भाव से काम करते हैं, तो आप मत परम नहीं है, आप भक्त नहीं हैं। ये साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है। तो अब ऐसा जब आप बन जाते हैं भक्त, भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, भगवान के काम में लग जाते हैं, तो आप में क्या परिवर्तन आएगा, आपकी पर्सनालिटी कैसे बदलेगी। जो भक्त के लक्षण 12वें अध्याय में कही, उसकी पूर्व भूमिका ये है, मत कर्मकृत। बस तो पूर्च करो जी, दिस इज द लास्ट। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। यदि भगवान के हम प्रतिनिधि जब बन जाते हैं तो हम में द्वेष नहीं रहेगा। हम कौरव को मारेंगे लेकिन कौरव के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं होगी, वैर भाव नहीं होगा, हम मन में मैत्री रहेगी, करुणा रहेगी। तो ये सारी बात उस रूप में वहाँ फलित होती हैं। और समग्र गीता का निष्कर्ष यही है, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश। मेरे में तेरा मन का आधान कर, तेरी बुद्धि मेरे में हो, निवसिष्यसि मयि एव, तू मेरे में ही निवास करेगा। अतः ऊर्ध्वं न संशय। उसके बाद यदि तू मेरे काम में लग जाएगा, मुझे ही लक्ष्य बना देगा, तो बाद में तेरे मन में कोई दुविधा नहीं रहेगी, मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, युद्ध करने से मुझे क्या पाप लगेगा, क्या कर, कुछ नहीं रहेगा। एब्सोल्यूट सेंस में आप एकदम निर्मम निरहंकार होकर भगवान के प्रतिनिधि बनकर काम करते रहेंगे।
ऐसा करने पर आपको सिद्धि अवश्य मिलने ही वाली है। थैंक यू ऑल। अंतिम श्लोक में सुना देता हूँ। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या चेयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनुः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः। गंगा गीता च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। भारतीय जनमानस में गंगा जी रहे, गीता जी रहे, गायत्री मंत्र रहे और भगवान गोविंद आपके चित्त में सदा स्थान ग्रहण करें, तो इन 4 गकारों से आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। आप सबको साधुवाद, सादर नमस्कार।